Hello everyone, a very good morning to all of you. What will be discussed in this video? वन एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। एक आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हिंट टाइप ही लगा लो कि चैलेंज योर सेल्फ, ये आप करेंगे वीडियो के लास्ट में। और 1.4 का करेंगे आप आज बेसिक। बिफोर स्टार्ट द वीडियो मैं मेरे बारे में बता देती हूँ। मैंने 12th में ब्लॉक टॉप किया है, मास्टर्स में और बैचलर्स में इन मैथमेटिक्स। मैं टॉप 1% स्टूडेंट में सिलेक्टेड हूँ बाय गवर्नमेंट। आप मेरे ऊपर यकीन करके अपनी सारी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। श्योरिटी मैं दे रही हूँ अच्छे मार्क्स आने की। आपको बस रिवीजन करना है वीडियो से पहले और वीडियो के बाद में, और बिना पेन और कॉपी के वीडियो नहीं देखनी, अपने नोट्स ज़रूर बनाने हैं। फिर आप करते हैं अभी स्टार्ट 1.3 एक्सरसाइज। 1.3 एक्सरसाइज में क्या करना है? फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 5 इज़ इरेशनल। इसको करना है इरेशनल प्रूव। मैंने कल वाला एग्जाम्पल बताया भी था। कल कोई होमवर्क क्वेश्चन दिया था मैंने? नहीं, कल कोई होमवर्क क्वेश्चन नहीं था। आज करेंगे आप रूट 5 इरेशनल नंबर वाला। तो 1.3 का फर्स्ट कि रूट 5 को करना है इरेशनल प्रूव। हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस एज्यूम रूट 5 इज़ रैशनल। किसी चीज़ को प्रूव करने के दो तरीके होते हैं, या तो कॉन्ट्राडिक्शन का एक एग्जांपल दे दो, या कॉन्ट्राडिक्ट मान के और अपोजिट में प्रूव कर दो, तो वो वाली चीज़ प्रूव हो जाएगी। आपको यहाँ पे रैशनल प्रूव करना था, मैं कॉन्ट्राडिक्शन लेके चल रही हूँ कि रूट 5 है वो रैशनल नंबर है। तो रूट 5 रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है कि हम उसे ए बाई बी या पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे ए बाई बी ले लिया, कोई भी जो ए और बी है जहाँ पे वो को प्राइम है। ए एंड बी आर को प्राइम। लिखने का थोड़ा अच्छे से देख लेना। इस एक्सरसाइज में लिखा कैसे है वही इंपॉर्टेंट है। 4 मार्क्स ऐसे ही कोई नहीं देगा, लिखने के ही नंबर है। और बी नॉट इक्वल टू 0, ये होगी अपनी रैशनल नंबर की डेफिनेशन। अभी तक अपन ने क्या किया है? सिर्फ रैशनल मानना है और उसकी डेफिनेशन अप्लाई की है। फिर करेंगे आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। both sides we get रूट 5 का स्केयर इज इक्वल टू ए बाई बी का स्केयर, मीन्स 5 इज इक्वल टू ए स्केयर अपॉन बी स्केयर। तो इसको लिख सकते हैं 5b स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर। और यहाँ से क्या सो रहा है कि दिस शोज दैट ए स्केयर है वो डिविजिबल बाय 5। स्केयर डिविजिबल बाय 5 होगा तभी वो इसके इक्वल आया हुआ है। तो हम मान लेते हैं इट फॉलोज दैट ए इज डिविजिबल बाय 5। इट फॉलोज दैट ए इज डिविजिबल बाय 5। ये कैसे हुआ है? अगर कोई भी ए स्केयर किसी नंबर से डिविजिबल है, ये मैंने 1.3 की थ्योरम करवाई थी आपकी बुक से, देख लेते हैं कि अगर वेयर पी इज़ प्राइम नंबर, तो पी अगर डिवाइड करता है ए स्केयर को तो पी डिवाइड करेगा ए को। इसी थ्योरम का यूज़ किया है सिर्फ एग्जाम्पल में कि ए स्केयर है वो डिविजिबल बाय 5 है, तो वो फॉलो करेगा कि ए है वो डिविजिबल बाय 5 है। इट मीन्स ए कोई 5m का मल्टीपल, 5 का मल्टीपल है, और वो मल्टीपल है मैंने m मान लिया फॉर सम इंटीजर m। अब a की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं यहाँ पे सब्सटीट्यूटिंग a इज इक्वल टू 5m। इक्वेशन को नाम दे देते हैं 1, और ये 5m वाली मान लेते हैं 2। इन 1 वी गेट 5b स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर की जगह पुट करना है, तो 5b स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर की जगह पे 5m पुट करना है, तो 5m का स्केयर पुट कर दिया। इट मीन्स इट बिकम 25m स्केयर। तो इसका मतलब हो गया b स्केयर इज इक्वल टू, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 5m स्केयर। अब यहाँ से क्या आ गया कि b स्केयर 5 से डिविजिबल हो रहा है, तो b स्केयर इज डिविजिबल
बाय 5। तो इसका मतलब जो पहले वाली थ्योरम थी वही फिर से लगा देते हैं। कोई प्राइम नंबर डिविजिबल अगर ए स्क्वायर से हो रहा है तो वो ए से पक्का होगा, तो हेंस बी इज डिविजिबल बाय 5। तो अपने पास दो स्टेटमेंट आ गए, क्या क्या, दो कंक्लूजन आ गए कि ए स्क्वायर है वो डिविजिबल बाय 5 हो रहा है, ए है वो भी ए स्क्वायर डिविजिबल बाय 5 हुआ है, थ्योरम लगाई ए डिविजिबल बाय 5। बी स्क्वायर डिविजिबल बाय 5 हो रहा था, थ्योरम लगाई बी डिविजिबल बाय 5। हमने माना था कि ए और बी कोई को प्राइम नंबर है, मतलब सिर्फ एक ही उनके अंदर कॉमन आता है। को प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद से डिवाइड होंगे या फिर 1 से डिवाइड होंगे, और इनके अंदर एक अलग भी आ गया, इसका मतलब ये को प्राइम तो हुए नहीं, को प्राइम नहीं हुए, इसका मतलब ये रैशनल भी नहीं हुए। तो इसका मतलब क्या हो गया, फ्रॉम सेकंड और 3 से क्या आ गया कि 5 इज वी कैन कंक्लूड दैट 5 इज कॉमन फैक्टर इन ए एंड बी। ए और बी के अंदर 5 कॉमन फैक्टर आ गया, पर हमने तो माना था कि वो को प्राइम है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्स आवर पोजिशन, कि जो हमने माना उसके तो अपोजिट में चल गई वो बात। हमने तो सिर्फ माना था कि एक ही नंबर होगा 1 ओनली, कि जो उनके साथ उन अगर कॉमन निकाल रहे हैं तो वो 1 ही आएगा, या डिविजिबल होगा तो 1 ही होगा, या वो खुद से ही होंगे। लेकिन एक और नंबर आ गया दैट ए एंड बी आर को प्राइम। इसका मतलब हैंस √5 है वो एक इरेशनल नंबर है, न कि रैशनल की डेफिनेशन तो क्लियर होगी कि कोई भी रूट पी टाइप्स का जहाँ पे पी है प्राइम नंबर होंगे। रैशनल की डेफिनेशन पी बाई क्यू के फॉर्म में, जहाँ पे पी और क्यू को प्राइम होते हैं, जो खुद से डिविजिबल होंगे या सिर्फ 1 से डिविजिबल होंगे, और किसी से डिविजिबल नहीं हो सकते। अगर कोई और नंबर आ रहा है इसका मतलब वो रैशनल ही नहीं है। तो अभी आप करते हैं, एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ जल्दी कि क्या किया है। लेट अस अज्यूम √5 था रैशनल, इरेशनल प्रूव करना था, रैशनल लेके चले हैं। सिर्फ क्वेश्चन को करने के दो ही तरीके होते हैं, अगर कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव करनी होती है, या तो कोई एक ऐसा एग्जांपल दे दो कि वो कॉन्ट्राडिक्ट कर जाए उस स्टेटमेंट से, या फिर उसको कॉन्ट्राडिक्शन मान के चल लो और उसे प्रूव कर दो कि जो हमने कॉन्ट्राडिक्शन मानी थी वो गलत आ गई, तो जो एक्चुअल रिजल्ट होगा वो प्रूव हो जाएगा। तो लेट हमने √5 को मान लिया रैशनल नंबर, तो ए बाई बी की फॉर्म में होगा, जहाँ पे ए और बी को प्राइम है और बी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये सिर्फ रैशनल की डेफिनेशन थी, स्क्वेयरिंग कर दिया बोथ साइड से। यहाँ से 5b स्क्वेयर आ गया ए स्क्वेयर से, तो ए स्क्वेयर डिविजिबल बाई 5 हो गया, और ये थ्योरम 1.3 अप्लाई कर दी कि अगर ए स्क्वेयर डिविजिबल होगा कोई प्राइम से तो ए भी डिविजिबल होगा। तो ए डिविजिबल है तो वो 5m टाइप्स का होगा, तो इसकी वैल्यू सिर्फ इक्वेशन 1 में पुट कर दी, वहाँ से बी स्क्वेयर डिविजिबल बाई 5 आ गया, हैंस बी इज डिविजिबल बाई 5। दोनों थ्योरम से क्या हो रहा है कि 5 दोनों का कॉमन फैक्टर आ रहा है। 5 कॉमन फैक्टर नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि हम उनको को प्राइम लेके चले थे। तो बट दिस कॉन्ट्राडिक्शन आवर्स पोजिशन दैट ए एंड बी आर को प्राइम, हैंस √5 है वो एक इरेशनल नंबर हो गया प्रूव। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रूव दैट 3 + √2 √5 इज इरेशनल। 3 + 2 √5 इज इरेशनल, ये करना है प्रूव। क्या करेंगे, बस पहले वाला ही काम है। लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्राडिक्शन या कॉन्ट्रारी दैट 3 + 2 √5 इज अ रैशनल नंबर, कि हमने उसको एक रैशनल नंबर मान लिया। चलो ठीक है भाई, रैशनल नंबर मान लिया, तो नाउ लेट रैशनल नंबर है तो 3 + 2 √5 इज इक्वल टू ए बाई बी। इट मीन्स 2 √5 इज इक्वल टू ए बाई बी -3, 2 √5 इज इक्वल टू ए माइनस
2 को कर देते हैं डिवीजन में, तो a/2 भी -3/2, जहाँ पे a और b हैं वो क्या है, इंटीजर है, b आर इंटीजर्स। कुछ नहीं किया अभी तक, बस जैसे जैसे माना था वैसा ही किया है। ए और बी इंटीजर है, बी कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो अगर √5 a-2 b-3/2, अगर ये a/b की फॉर्म में है तो इसका मतलब रैशनल नंबर है, ये भी a/b की फॉर्म में है तो रैशनल नंबर है। तो यहाँ से क्या हो गया, देयरफॉर a/2 b-3/2 वो क्या हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया। कैसे हुआ, बस सिंपल डेफिनेशन थी, p/q वाली फॉर्म में इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए हो गया वो रैशनल नंबर। अगर राइट हैंड साइड रैशनल नंबर के बराबर है तो √5 भी रैशनल, लेफ्ट हैंड साइड भी रैशनल के इक्वल होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये इम्प्लाई कर रहा है कि √5 है वो एक रैशनल नंबर है। ये देयरफॉर और इम्प्लाई का सिंबल याद रखना, क्यों, क्योंकि ये तो सिर्फ हमने अपनी तरफ से बताया है कि ऐसी ऐसी कंडीशन होती है, और ये कंडीशन शो कर रही है कि इम्प्लाई कर रही है कि राइट हैंड साइड थी तो लेफ्ट हैंड साइड भी पक्का रैशनल होगी। बट √5 है वो तो इरेशनल है, हमने अभी अभी प्रूव किया था, इज एन इरेशनल नंबर। दिस shows that our contradiction is incorrect. This shows that our assumption is incorrect. जो हमने माना था वो था गलत, is incorrect. So 3 + 2 √5 है वो एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। दोबारा से रिपीट करते हैं एक बार अच्छे से समझने के लिए। बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, बहुत ही छोटा, कि बस सिंपल रैशनल और इरेशनल की डेफिनेशन पता होना चाहिए और कुछ नहीं। एक डिविजिबल वाला रूल, 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, डेफिनेटली आएगा। फर्स्ट चैप्टर से 8 या 7 नंबर का पक्का आपके पेपर में डलता है, कैसे भी डले, या तो 2 मार्क्स का डलेगा, शॉर्ट में 2 क्वेश्चन आ जाएंगे और एक आ जाएगा 4 का, और 4 का हमेशा आता है 1.3 की एक्सरसाइज से। तो 1.3 की एक्सरसाइज है इंपॉर्टेंट, अच्छे से करनी है। जैसे जैसे मैं नोट्स बनवा रही हूँ वैसे वैसे अपने फेयर नोटबुक में नोट्स बनाने हैं। लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्राडिक्शन, कि हमने कॉन्ट्रारी प्रूव करने के लिए रैशनल इरेशनल प्रूव करने के लिए कॉन्ट्राडिक्शन ली, कि हमने उसको एक रैशनल नंबर मान लिया। रैशनल नंबर क्या होते हैं, a/b के फॉर्म के होते हैं, जहाँ पे a और b को प्राइम होंगे और b नॉट इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पे एक 3 एक अलग नंबर था तो उसको अलग एक साइड से कर लिया, √5 अलग और 2 से कर दिया, दोनों को डिवाइड। अब a/b की फॉर्म में आ रहे हैं, ये भी 3/2 है, वो भी a/b की फॉर्म में, को प्राइम भी है, को प्राइम हो गए तो डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रही है किसकी, रैशनल नंबर की। तो ये रैशनल नंबर हो गया। अब अगर राइट हैंड साइड रैशनल नंबर है तो इसका मतलब इम्प्लाई कर रही है कि वो लेफ्ट हैंड साइड भी रैशनल ही होगी। तो हमने फर्स्ट वाला एग्जांपल ही यही प्रूव किया है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन में यही प्रूव किया है कि √5 है वो एक इरेशनल नंबर है ना। तो √5 तो था एक इरेशनल नंबर, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। दिस शोज दैट आवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट, सो 3 + √5 इज एक इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, अभी करते हैं आप थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, प्रूव दैट, रैशनल प्रूव करना है 1/√2 को, 7 √5 को और 6 + √2 को। 6 + √2 वाला आप करेंगे, सेम है एज इट इज़, नहीं बना तो मैं अगली वीडियो में बता दूंगी। अब आप करते हैं 3 का फर्स्ट पार्ट और 3 का सेकंड पार्ट, 1/√2 और 7 √5 वाला। 3 का फर्स्ट पार्ट क्या करना है आपको प्रूव, कि 1/√2 है उसको करना है इरेशनल प्रूव, इज एन इरेशनल नंबर। और हमेशा क्या करते हैं आप, जो भी पहले लिखा हो ना सेम वेजिटी से लिखना है, बार बार चेंज मत करना वर्डिंग्स को, क्योंकि वो कंसेप्ट में माइंड में फिर सेट नहीं होगी क्या कुछ लिख रहे हैं। बस एक बार याद कर लो कि हाँ भाई ऐसे ऐसे होता है, कॉन्ट्राडिक्शन माननी है तो अपने आप ही हो जाएगा। 1/√2 को क्या कर रहे हैं आप, एक रैशनल नंबर एज्यूम कर रहे हैं। अगर रैशनल नंबर है तो वो पक्का क्या होएगा कि हमें कोई ऐसे 2 नंबर मिल जाएंगे, दैट इज़ वी कैन फाइंड, या फिर लिख दो सीधा सीधा कि 1/√2 है वो p/q की फॉर्म का होगा,
जहाँ पे पी एंड क्यू है वो आर कोप्राइम इंटीजर्स और क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो 1/√2 है वो p/q की फॉर्म का हो गया। 1/√2 है वो p/q की फॉर्म का हो गया। रेस्ट जो भी नंबर डिवीज़न में होते हैं तो उसे नीचे बनाना होता है कंप्लीट नंबर, रेशनल में नहीं छोड़ना या हाफ पावर में नहीं छोड़ना। तो इसको कर देते हैं यहाँ पर रैशनलाइज, √2 से ही कर दिया रैशनलाइज। इज इक्वल टू p/q तो चल ही रहा था, तो ये आ गया। दिस इम्प्लाइज √2/2। 2 कैसे बन गया? 2 की पावर 1/2 थी, मल्टीप्लाई में 2 की पावर 1/2 थी, तो पावर हो जाती है ऐड 1/2 + 1/2। एलसीएम सबको लेना आता है, 2 ही आ गया, 1 + 1 2 रेज़ टू पावर 1 + 1 2, तो आ गया 2 रेज़ टू पावर 1। ये मैंने अच्छे से वीडियो में समझाया हुआ है, पीछे वाले में देख लेना एक बार। इज इक्वल टू p/q था, तो √2 इज इक्वल टू 2 p/q। अब ये तो p/q की फॉर्म का को प्राइम नंबर, और को प्राइम है तो इसका मतलब कि जो राइट हैंड साइड है वो तो होगी रैशनल नंबर, क्योंकि सिंस ये वाला मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट आपको करके नहीं दिखाना, ये मैंने समझाने के लिए बताया है। अगर हाँ करना चाहते हो कर देना, कोई बड़ी बात नहीं है, टाइम लग जाएगा 1-2 मिनट, फिर क्यों अपना टाइम वेस्ट करें। सिंस p एंड q आर इंटीजर्स, को प्राइम इंटीजर्स थे, तो 2/q भी क्या है, 2p/q भी क्या है, एक इंटीजर हो गया और वो रैशनल नंबर की फॉर्म में हो गया, इज एन रैशनल नंबर। अभी मैं बोल रही हूँ कि राइट हैंड साइड है रैशनल नंबर, तो रूट इसका मतलब इम्प्लाइज हो गया √2 है वो एक रैशनल नंबर। √2 रैशनल नंबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर √2 रैशनल नंबर हो गया तो अपनी जो पीछे बढ़ा है वो सारी की सारी कॉन्ट्राडिक्शन ही हो जाएगी। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट √2 इज रैशनल, क्योंकि √p के टाइप के होने चाहिए और p कोई प्राइम नंबर होना चाहिए, p प्राइम नंबर भी है, तो इसका मतलब वी कैन कंक्लूड दैट 1/√2 इज एन, हैंस लिख देते हैं, हैंस प्रूव दैट 1/2 इज एन इरेशनल, कि 1/2 है वो एक इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ अच्छे से। 1/√2 को इरेशनल नंबर मान के रैशनल प्रूव करना है, तो ज्यूम करके चले कि वो एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर है तो p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। p/q की फॉर्म में लिखा जाएगा जहाँ पे बेहर p एंड q क्या है, को प्राइम इंटीजर्स हैं और q नॉट इक्वल टू 0 है, तो 1/√2 है वो p/q की फॉर्म में हो गया। किसी की भी पावर हाफ हो तो वो नीचे नहीं छोड़ती जाती, इसलिए उसे रैशनलाइज किया जाता है। रैशनलाइज कर दिया। रैशनलाइज करने का तरीका आपने पहले पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं एक बार अच्छे से समझा दूंगी। जो भी नंबर होता है ना, अगर यहाँ पे प्लस है तो वो प्लस वाले के साथ है, माइनस होएगा तो वो माइनस वाले के साथ हो जाएगा, ताकि वो ऐड हो जाए। तो p/q की फॉर्म में हो गया, या नीचे कोई फॉर्मूला बन रहा है तो उसका फॉर्मूला बनाते हैं, बहुत ईजी सा कंसेप्ट है। तो √2/2 हो गया और p/q की फॉर्म में। अब ये तो को प्राइम थे, तो ये वाला सारा का सारा बन गया रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर है तो इसका मतलब ये इम्प्लाई कर रहा है कि √2 भी, अगर राइट हैंड साइड रैशनल नंबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी रैशनल ही होनी चाहिए, तो √2 बन गया इरेशनल नंबर। कॉन्ट्राडिक्शन क्या आ गई, क्योंकि हमने √2 तो माना था, √2 रैशनल माना था, हमें प्रूव क्या करना था, इरेशनल, और √2 हमेशा ही रैशनल नंबर होता है, ये हमें पता है। हैंस 1/√2 भी क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर हो गया। इस √2 को 1/√2 ये लेके चले थे, बस रैशनलाइज कर दिया, दोनों साइड किया था तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो आ गया 1/√2 एक इरेशनल नंबर। अभी कर रहे हैं आप थर्ड का क्वेश्चन का सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल में क्या है, 7√5 को ऊपर करना है इरेशनल प्रूफ। कैसे करेंगे? ये तो सबसे आसान है, मतलब इस चैप्टर एक्सरसाइज का सबसे आसान क्वेश्चन। क्या, लेट अस अज्यूम to the contrary, 7√5 is an rational। तो हम
कोई दो को प्राइम नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 7√5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू। वी हैव पी एंड क्यू आर को प्राइम, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, तो हमने लिख दिया। अब √5 इज इक्वल टू पी अपॉन में 7, क्यू 7 से डिवाइड कर दिया, और सिंस पी एंड क्यू आर इंटीजर है, इंटीजर है को प्राइम है, तो पी अपॉन 7 क्यू वो बन गया एक इज एन रैशनल, इज अ रैशनल। अगर ये रैशनल बन गया तो √5 भी रैशनल बन गया, तो दिस इम्प्लाइज √5 इज रैशनल। √5 रैशनल हो नहीं सकता, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर पोजिशन, कॉन्ट्राडिक्ट्स the fact √5 is irrational. So we conclude that 7√5 is irrational number. अब आपको क्या करना है, आपका होमवर्क क्वेश्चन था, प्रूव करना था इरेशनल नंबर किसको, 6 + √2 को। जैसे मैंने सेकंड वाला करवाया ना क्वेश्चन, बिल्कुल एज इट इज़ ही करना है। बस आपको ये देखना है, मैंने जहाँ पे 3 है वहाँ पे 6 लेना है, 2 की जगह पे वहाँ पे 1 है, और √5 की जगह पे है √2, प्रूव करना है। अगर नहीं समझ में आया तो बता देना कमेंट बॉक्स में, मैं अच्छे से एक्सप्लेन करवा दूँगी। और अभी एक बार ये वाला क्वेश्चन है फिर से बता देती हूँ, थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा, याद रखिएगा। लेट अस अज्यूम टू द कंट्रारी 7√5 है वो एक रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर होगा तो उसे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। कुछ नहीं करना, पूरे चैप्टर में सिर्फ एक ही डेफिनेशन लगानी है। क्या डेफिनेशन, कि इरेशनल है, रैशनल लेके चल रहे हैं, रैशनल की डेफिनेशन लगा दी। एक साइड को रैशनल प्रूव कर दिया, दूसरी साइड इम्प्लाई होगी कि वो रैशनल हो जाएगी। वो हो नहीं सकता, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि √p टाइप के जो भी होंगे वो इरेशनल नंबर होंगे, ये हमेशा होता है। ये अपन ने डेफिनेशन लगा ली। फर्स्ट वाले एग्जांपल में a² की डिविजिबिलिटी वाली कंडीशन थी, तो सारा का सारा यही है। तो एक साइड को हमने p/7 क्यू कर दिया, p और q इंटीजर्स थे, तो ये इरेशनल नंबर बन गया। दिस इम्प्लाइज √5 एक रैशनल हो गया, वो कॉन्ट्राडिक्शन होगी हमारे फैक्ट की जो हमने पढ़ा हुआ था, √p टाइप वाला इरेशनल ही होगा, तो इसका मतलब वो एक इरेशनल नंबर बन गया। आपको करना है थर्ड का थर्ड होमवर्क क्वेश्चन, 6 + √2 को करना है इरेशनल प्रूफ। कैसे करोगे कर लेना, समझ में नहीं आया तो बता देना, मैं तो हूँ ही आपके लिए। अभी आप करते हैं 1.4 का बेसिक पार्ट। 1.4 में क्या है, सिर्फ एक डेफिनेशन याद रखना है कि लेट x इज इक्वल टू पी बाई क्यू बी एन रैशनल नंबर। हमें ये तो पढ़ा ही हुआ है, अब सब पढ़ते ही आ रहे हैं, अब 3 एक्सरसाइज होगी। सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2⁻n and 5⁻m, where n and m are non-negative integers. Then x has decimal expansion which terminates. Means क्या करना है, कोई भी दो नंबर दिए होंगे, उसको जो भी q है उसको 2n की पावर और 5m की पावर में स्प्लिट करना है, और n और m नॉन नेगेटिव होने चाहिए, तो उसमें डेसिमल एक्सपेंशन में वो नंबर आ जाएगा। कैसे करेंगे अभी बता देती हूँ कैसे करेंगे आप। जैसे एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, 17/8 वाला ले लेते हैं अभी के लिए, और फिर करेंगे आप अगली। एक ही क्वेश्चन है ना इस एक्सरसाइज में, एक बार देखते हैं, 3 क्वेश्चन है, अगले वाले चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अच्छे से। अभी करेंगे आप कौन सा 1.4 का 17/8 वाला एग्जाम्पल। जैसे जो क्यू था उसको स्प्लिट करना है 2⁻n और
5m में, तो 2 को से गया 4 पे, 2 से गया 2 पे और 2 से गया 1 पे, मीन्स 8 को लिख सकते हैं यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 2^3। अब ये है 17/8 इज इक्वल टू 17/2^3। अब जो भी चाहिए ना उसे 5^3 भी चाहिएगा, क्योंकि उसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अगर दोनों से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ तो वो 1 बन जाएगा, मतलब ये कैंसिल होकर यही आ जाएगी टर्म। तो इसको लिख सकते हैं 17 इंटू 5^3, 2^3 और 5^3। अब 17 इंटू 5^3 क्या हो गया, 25 इंटू 125 डिवाइड अपॉन 2^3, और इन दोनों की पावर सेम है तो ऐड हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 2 इंटू पावर 5 10 हो गया और ये हो गया 3। इससे लिख सकते हैं 17 इंटू 125 अपॉन 10^3। 3 को क्या लिख सकते हैं 1000, और 17 125 और 17 की मल्टीप्लिकेशन 5 7 14 और 3 17 और 7 एकम 7 और 1 8 और 125 और 5 2 1 2 आ गया ये 2125। तो इसे लिख सकते हैं 2125। आई थिंक सही आया होगा, कैलकुलेशन कर लेंगे। तो इसे लिख सकते हैं 2.125। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन में ब्रेक करना है। अब अच्छे से करेंगे वीडियो में। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ और मेरी सीरीज समझ आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। आपके स्कोर की श्योरिटी मैं दे रही हूँ, मार्क्स पक्का अच्छे आएंगे। बस आपको करना है रिवीजन, अच्छे से बनाने नोट्स, और जहाँ पे भी समझ नहीं आए तो बता देना कि मैम यहाँ से समझ नहीं आया। कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन बता देना कि ये वाला करवाना है, इतना समझ नहीं आया, इतना समझ आ गया। थैंक यू। इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके बाय।